हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आज आपको अगर आपको मैथ समझ में बिल्कुल नहीं आता, आपको मैथ से बहुत डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मेरा मानना यह है कि आप कम से कम 50% तो आप मैथ समझना स्टार्ट कर दोगे। और जो भी मैं इस वीडियो में बताऊँ वो रूल्स आप है ना एक बार कॉपी या पेन लेके लिख लेना और उनको है ना आप कम से कम दिन में 1-2 बार रिवीजन कर लेना। जिससे कि आपका वो जो भी कुछ बेसिक टॉपिक हैं या बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जूनियर क्लास में पढ़नी चाहिए थी अच्छी तरीके से, वो आपने नहीं पढ़ पाए हैं तो उनको रिवीजन कर लेना। और उसके बाद आप है ना मैथ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको समझ में आएंगे। तो मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ कि 4 पार्ट में मैं इसको किस तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ। सबसे पहला पार्ट मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, जो पहला पार्ट हमारे पास में मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं साइन। साइन ले लेता हूँ, साइन चिन्ह। मतलब कि जो भी बच्चों की ज़्यादातर गलती होती है, वो सबसे ज़्यादा मेरा मानना है कि उनकी गलती होती है साइन में। माइनस प्लस का साइन वो समझ नहीं पाते हैं और मल्टीप्लाई इंटू या डिवाइड में उनकी गलती सबसे ज़्यादा हो जाती है। पूरा क्वेश्चन उनका सही होता है लेकिन एक साइन की वजह से उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो साइन अंडरस्टैंडिंग, तो साइन के बारे में उनको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि उनको समझना चाहिए कि साइन किस तरीके से क्या है क्या नहीं है। और सेकंड पॉइंट मैं जानता हूँ, मैं आपको बता दूँ, कोष्टक। जो कोष्टक होते हैं हमारे पास, उन कोष्टकों को बच्चे को है ना उनको पता ही नहीं होता कि पहला कौन सा कोष्टक सॉल्व करें, उसके बाद कौन सा करें, उसके बाद कौन सा करें, और कितने प्रकार के कोष्टक होते हैं उनको उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है। वो अपना हिसाब से सॉल्व करते जाते हैं, इसकी वजह से उनकी गलती हो जाती है। ठीक है। और नंबर 3 है मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, मैं ले रहा हूँ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिवाइड, मतलब इनटू और डिवीज़न, इन दोनों को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। तो इनसे मैं समझ सकता हूँ कि इनमें भी काफ़ी सारी गलती हो जाती हैं। वैसे तो आप बेसिकली जानते हो अगर 2 का इंटू 5 का इंटू 2 में करेंगे तो 10 आएगा, ये तो सब बच्चे जानते हैं, इनका तो इंटू आसानी से कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत इन्हें जब आ जाती है जब इनके एल्जेब्रिक सम्स होते हैं, उनका इंटू करने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि x+2 का x-5 में इंटू करो, तो इनका इंटू करने में काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तो ऐसे इंटू किस तरीके से किए जाते हैं और कैसे समझ के करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये तो हो गया हमारे पास इंटू। और लास्ट टॉपिक है भिन्न। बच्चों को भिन्न सॉल्व करना नहीं आता, इसकी वजह से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आते हैं। तो ये 4 टॉपिक मैंने छांटे हैं, इनकी अगर इनको आप समझ लेते हैं अच्छी तरीके से तो मेरा मानना है ये है कि आपको मैथ आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, मैं लेता हूँ सबसे पहले साइन। तो साइन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो साइन के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट डाल देता हूँ मैं साइन। ठीक है। तो साइन के लिए मैं बता दूं आपको, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सबसे फर्स्ट ले लेता हूं मैं। अगर मैं आपसे कहूँ मैं प्लस इंटू प्लस का इंटू कर दूं मैं तो क्या आएगा, तो आपको पता है प्लस आएगा। ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ माइनस इंटू प्लस कर दूं मैं तो क्या आएगा, तो वैसे आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव वाला जो होता है बड़ा होता है और नेगेटिव वाला छोटा होता है, लेकिन इंटू करने पे है ना सबसे नेगेटिव वाला ही साइन पहले आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस का आएगा। ठीक है। ये चीज़ बच्चों को थोड़ा दिक्कत कर जाती है, माइनस वाला सिस्टम। और तीसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, अगर इन दोनों का इंटू करता हूँ तब भी माइनस आएगा। ठीक है। ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी। अगर आपको इनको समझ गए तो समझ लो आपका मैथ काफ़ी हद तक अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो मैं अगर अगला ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ माइनस इंटू माइनस। और माइनस का अगर मैं माइनस में करता हूँ तो हमेशा दोस्तों याद रखना कि प्लस आता है। ठीक है। ये चारों को तो सबसे पहले आप याद कर लो, इन चारों को याद कर लो तो आपकी माइनस प्लस की गलती समझ लो जीवन भर के लिए ख़त्म हो जाएगी। आपको मैथ में माइनस प्लस की गलती कभी नहीं आने वाली, कभी भी नहीं आएगी। ठीक है। और आपने ये 4 साइन चिन्ह याद कर लिए। अब मैं आपसे कहता हूँ थोड़ा कंपाउंड वाला देख लेता हूँ। अगर मैं कंपाउंड वाला देखूँ, पहला एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ माइनस इंटू प्लस, ठीक है, इंटू माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो आप इस तरीके से इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, इसको आप किस तरीके से सॉल्यूशन इसका लेके आओगे, तो इसका सॉल्यूशन आप किस तरीके से लेके आओगे। तो इसका लिए सबसे पहले आप देख लेना कि माइनस के इसमें कितने हैं। मेरे को माइनस के इसमें 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं, तो मैं माइनस के ऊपर लिखता हूँ माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस। ठीक है। 1 2 3 4। अब मैं जानता हूँ, मैंने अभी एक रूल पढ़ा था यहाँ पर ऊपर कि भैया जी माइनस इंटू माइनस क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ मैं तो क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो प्लस हो गया। ठीक है। अगर मैं इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। तो दोनों प्लस आ गया हमारे पास, ये दोनों हमारे पास प्लस आ चुके हैं। तो हमारे पास
प्लस हो गया। हमने ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, बचे क्या हमारे पास 2 प्लस के और बच गए ये वाले। तो इन दोनों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस इंटू प्लस। तो तीनों का इंटू करेंगे तो क्या आएगा प्लस, तो प्लस का साइन आएगा। समझिए आप, ये एक एग्जाम्पल है। अब मैं कुछ संख्या लेके एक एग्जांपल और ले लेता हूँ यहाँ पर, संख्या के बेस पे भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपसे। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, मैंने लिखा -2 प्लस के 6 और -2 और प्लस के 7, ये मैंने ले लिया। तो इसको मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा, मैंने वही चीज़ कहा आपसे पहले इन जो डेट वाले सवाल हैं, इस तरीके से ये बेसिक से क्वेश्चन हैं, इनके लिए सबसे पहले आपको साइन को सॉल्व करना पड़ेगा। साइन को अगर आपने सॉल्व कर दिया तो समझिए आपका काम हो गया। फिर तो आपको बेसिक इंटू करना है, जो भी डेट दे रखे हैं उनके बेसिकली इंटू करना है। तो मैं साइन को साइन को सॉल्व कैसे करता हूँ, मैं एक माइनस ले लेता हूँ, इंटू दूसरा माइनस ले लेता हूँ, इंटू एक प्लस ले लेता हूँ, इंटू दूसरा प्लस ले लेता हूँ। तो मैंने ये साइन उठा के रख लिया। हाँ, एक बात और बता दूँ कि अगर यहाँ पर प्लस नहीं लिखा होता, 6 के आगे इस जगह पर प्लस नहीं लिखा होता तो आप समझ लो कि यहाँ पर प्लस होता ही होता, क्योंकि माइनस चिन्ह को हम दिखाते हैं, प्लस चिन्ह को हम दिखाते नहीं हैं इनटू में। इस क्वेश्चन को ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन यही वाला मैं बताऊँ किस तरीके से पूछा जाएगा। ये पूछेगा 2 × 6, ठीक है, और फिर पूछेगा इंटू -2 × 7, इस तरीके से पूछेगा। जो प्लस वाली चीज़ मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर प्लस नहीं होगा जी, आप ध्यान रखिए, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ माइनस ही माइनस दिखाएगा, प्लस नहीं दिखाएगा। तो ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। तो माइनस माइनस ये रूल देख लो अपना, प्लस हो गया, प्लस प्लस ये रूल देख लो अपना पहला वाला, ये भी प्लस हो गया। और बाद में मैं दिखा दूँगा आपको, फिर प्लस प्लस, फिर रूल देख लो अपना, फिर प्लस हो गया। तो हमने ये जान लिया कि भैया यहाँ पर चिन्ह तो जितना भी कुछ है इसमें चिन्ह तो प्लस का ही आना है। अब सिर्फ हमें इनका इंटू करना है। तो इंटू करेंगे, पहले हम 2 का इसमें कर लें, 4 हो गया, ठीक है, इंटू 7 का इसमें कर लें, 7 6 कितना होता है 42 हो गया, ठीक है, 7 6 42 हो गया। तो इन दोनों का हम कर देंगे बाद में, इन दोनों का करना है। तो 8 हो गया और 14 हो गया। तो प्लस का 68 इसका आंसर निकल के आएगा, ये आप समझ गए। तो इस तरीके से हम साइन का जो भी कुछ प्रॉब्लम है इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं साइन का। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम आगे चलते हैं, कोष्टक टॉपिक को पढ़ते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई, डिवीज़न और बिन्स पढ़ेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। आपको अब नया टॉपिक बता रहा था कि कोष्टक को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा कोष्टक होता है वो हमारे पास एक होता है बड़ा कोष्टक, फिर उसके बाद मझिला कोष्टक, इसको मझिला कोष्टक बोलते हैं, कुछ इसकी सेम इस तरीके से है, मझिला कोष्टक बोलते हैं। और इसको हम बोलते हैं आपके पास छोटा कोष्टक, इसको छोटा कोष्टक बोलते हैं। तो ये जो पूरा एक कोष्टक में मैंने तीनों चीज़ों को दिखाया है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे वो हम बड़ा कोष्टक करेंगे, उसके बाद हम मझिला कोष्टक करेंगे, उसके बाद हम करेंगे छोटा वाला कोष्टक। इनका ये तरीका होता है। आप पहले इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप पहले इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप पहले इसको सॉल्व करेंगे, बड़े वाले को, फिर मझले वाले को, फिर छोटे वाले को। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम दिखाते हैं पहले इसको किस तरीके से। एक मैं आपको पास क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर क्वेश्चन के बेस पे मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से इसको सॉल्व करें। यहाँ पर 2 क्वेश्चन ले लिए हैं, इन कोष्टकों को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन लिए मैंने, काफ़ी बड़े क्वेश्चन ले लिए हैं। और आपको समझाने के लिए, अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को समझ गए तो समझ लो आपका कोष्टक का प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन को मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से सॉल्व कर ले रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्पेस ज़्यादा बचा नहीं है। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आप देखिए सबसे पहले कि हमारे पास कौन से, इसमें खाली 2 ही क्वेश्चन है, इसमें 30 जो छोटा वाला क्वेश्चन है वो है ही नहीं है। तो हम पहले बड़े को सॉल्व कर लेंगे, फिर छोटे को सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले छोटे वाले को सॉल्व कर लेते हैं, तो वो सॉरी बड़े वाले को सॉल्व करते हैं। तो इस ये वाला जो स्पेस है, इसमें जितने भी अंक है उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर अगर कोई साइन ना हो तो हम प्लस का मानते हैं, तो ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा, और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का दे रखा है। तो 7 और 2 का इंटू कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 7 और 2 का इंटू कर देंगे तो हमारे पास आएगा 14, हमारे पास 14 आ जाएगा, ठीक है। 14 आ गया। 14 के बाद क्या करेंगे हम, इस जो 14 आया उसमें -3 का इंटू कर देंगे। तो हम इसके बाद हमें पता है कि ये प्लस का है, तो मैंने बताया था पहले सबसे पहले साइन को सॉल्व करेंगे। तो माइनस और प्लस कितना होगा, माइनस का हो जाएगा। और इसके बाद हम 14 का 3 में इंटू कर देंगे, 4 की 12 की 2, हासिल 1, 3 का 3 होगा 4, ठीक है, 42 हो गया। तो जो इतना सॉल्व होकर आएगा ना वो हमारे पास 42 आएगा। जो हमारे बड़े कोष्टक के अंदर है ना उसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। मझले कोष्टक को हम अभी नहीं छेड़ेंगे, मझले कोष्टक को अभी हम नहीं छेड़ेंगे, इसको हम ऐसे ही एडिटेड रख देंगे यहाँ पर, इसको हम नहीं छेड़ने वाले हैं, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। और इंटू 3 था हमारे पास, इंटू 3 था,
ठीक है, ये हो गया। अब जो इसको सॉल्व कर देंगे हम, इसको अंदर का पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था यहाँ प्लस होगा या माइनस है, तो ये किसका चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। ओके डन। और 5 6 का 30 हो जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 6 का 30 हो गया हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं पहले इन इन सभी का इंटू कर लेंगे। तो माइनस का ये चिन्ह, माइनस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, फिर हमारे पास ये 3 है हमारे पास इधर का। यहाँ पर हमारे पास किसका है, ये हमारे पास 3 का है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपको पहले साइन कोई सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो 3 तो माइनस हो गए और 2 प्लस हो गए, ठीक है। 2 प्लस जैसे कि 3 हम माइनस लिख लेते हैं, इंटू एक 3 माइनस क्या निकल के आएगा, माइनस आएगा। और अगर हम 2 प्लस कर लें, 2 प्लस करके आएंगे तो हमारे पास प्लस आएगा। इन दोनों का करके तो माइनस साइन से माइनस का आने वाला है, तो हम इसको डायरेक्टली इंटू कर लेते हैं सभी का। तो ये तो हो गया 30 इंटू 7 दूनी 14 और 3, ठीक है। ये इन साइन यही रहेगा, साइन माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो 42 हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इसके बाद हम मझले कोष्टक का भी जो कुछ है सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम 30 इस तरीके से, यहाँ पर मैं 30 लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास 0 और 3 3 का 9। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक, कुछ मतलब स्पेशल नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल सरल चीज़ बता रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये मैं लिख लेता हूँ। जब मैं यहाँ पर कितना आया हमारे पास 90 और 40 का इंटू कर लेता हूँ मैं, तो ये 0 हो जाएगा। और ये हमारे पास 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो जाएगा यहाँ पर। और ये हमारे पास ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा और 9 से 9 बार जाएगा, ठीक है, इवन बार। तो 0 6 और 9 और 3 कितना होता है, 12 होता है। तो ये हमारे पास निकल के आया मझले क्वेश्चन में 12 और 60 निकल के आ गया, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ गई। इन दोनों को हम इंटू कर लेंगे, जो भी कुछ आएगा वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमारा जो भी कुछ निकल के आएगा वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको भी आप यहाँ पर इंटू कर सकते हैं। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको 12 और 60, 12 और 60 का मैं यहाँ पर इंटू करके दिखा देता हूँ आपको कितना आने वाला है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 0 और 6 दूनी 12 की 2, हासिल 1 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, ठीक है। यहाँ पर मैं 0 6 चौको 24 की 4, हासिल 2 4 दूनी 8 9 10 10 की 0, हासिल 1 4 एकम 4 और 5, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया 2 9 2 और 5। इसका पूरे का आंसर जो निकल के आएगा ये आएगा, ये आएगा। लेकिन 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 इसमें साइन कौन सा आएगा, यहाँ पर क्या था, माइनस, ये माइनस चल रहा है, ये फिर हम दिखाता हूँ प्लस और इंटू, माइनस का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये माइनस का आंसर आएगा यहाँ। तो इस तरीके से माइनस प्लस की तो आपकी गलती नहीं होने वाली है। और ये इस तरीके से मैंने पहला एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब मैं आपको दूसरा वाला सॉल्व करके और बता दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको मल्टीप्लाई और डिवीजन की तरफ लेके चलता हूँ। तो दूसरे वाला भी गाइस, हम अपना सेकंड वाला जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर ले रहे हैं। और सेकंड जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो ले रहे हैं हम पहले बड़ा कोष्टक 2 इंटू माइनस के 3, महिला कोष्टक 2 इंटू 5, फिर छोटा कोष्टक 5 इंटू 6 और माइनस के 10 इंटू 2, ठीक है। और यहाँ पर हमने छोटा कोष्टक बंद कर दिया है, महिला कोष्टक लगाते हैं 20 इंटू 2। और हम यहाँ पर अब यहाँ पर महिला कोष्टक के बाद जो हो गया बड़ा लगा देते हैं, बड़ा कोष्टक हम, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं सॉल्व करूँगा इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, पहले तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस का 6 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 2 का अगर 5 से गुणा करता हूँ तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। छोटा कोष्टक 6 5 30 आ जाएगा, माइनस के 20 आ जाएगा। अब माइनस 20 का प्लस का ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ये दोनों पर यही प्लस है, यही प्लस है तो प्लस आएगा, ये माइनस है, ये आपके पास प्लस है तो माइनस आएगा, है ना। जो मैंने 4 जो रूल बताया आपको पहले, वो उन्हीं के बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, महिला कोष्टक को यहाँ पर बंद कर देता हूँ और जो हो जाएगा हमारे पास 40, ठीक है। अब आगे सॉल्व करता हूँ माइनस के 6 और यहाँ पर कितना बचता है, घट के हमारे पास ये बचता है 10 यहाँ पर बच जाएगा। तो 10 इंटू में, और ये हमारे पास क्या है, ये छोटा कोष्टक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया छोटा कोष्टक, महिला बचा खाली। अब मैंने क्या कहा, पहले छोटे को सॉल्व करना है, फिर मझले को सॉल्व करना है, फिर बड़े को सॉल्व करना है। छोटा हमने सॉल्व कर लिया, अब मझले वाले को सॉल्व करना है। तो मझले के लिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों का इंटू कर देंगे। पहले हम कितना आ गया 100 और मझला कोष्टक 40, ठीक है। अब कैसे सॉल्व होगा, अब हमारे पास बताइए कैसे सॉल्व होगा। तो अब कुछ नहीं होगा इसमें, आप क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, यहाँ पर इसका 6 में अंदर इंटू कर दीजिए। यहाँ पर इसको खोलने के लिए 6 का इंटू, इसको खोल देंगे हम और 6 का इंटू कर दे रहे हैं, माइनस के 6 इंटू 100 इंटू 40, ठीक है। इन सभी का इंटू कर दिया तो महिला कोष्टक खत्म हो गया हमारे पास। इसके बाद क्या निकल के आएगा, ये हमारे पास कितने का 6 का अगर हम 4 में काटते हैं तो 24 आ गया, ठीक है। माइनस का चिन्ह आ गया और 100 ही आ गया। इन दोनों का अगर करते हैं 1 2 3 24 और 3 0 आ जाएंगे माइनस के, तो इसका आंसर ये आ गया। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे जो मैं बताऊंगा, अब मैं आपको बताऊंगा कि डिवीज़न वाले जो मल्टीप्लाई या डिवीज़न इंटू करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। देखो फ्रेंड, मल्टीप्लाई तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, छोटे क्लास के बच्चों ने आपने काफ़ी पढ़ा होगा। 2 का 7 में कर दो तो 24 आया, वो 14 आ जाएगा, ठीक है। 10 का 2 में कर दो तो आपका 20 आ जाएगा। ये तो बेसिक इंटू है, ठीक है, ये आप कर लोगे आराम से।
लेकिन बच्चों को दिक्कत आती है एलजेब्रिक इंटू करने में। जैसे कि मैं कहूँ कि इसका x+2 का आपको x+5 में इंटू करना है, तो यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं कि भैया अब कैसे होगा इंटू। हमने तो डिजिट का किया, 4 का 5 में किया, 6 का 10 में किया, लेकिन अब जो एलजेब्रिक इंटू कैसे किस तरीके से करें, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं करता हूँ x का x में करता हूँ। पहले देखो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये a है, ये b है, ठीक है, a और b है, ये c और d है, ये मैंने मान लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, c और d इस तरीके से मैंने ABCD मान ली है। तो सबसे पहले मुझे a का तो c में करना है, ठीक है, और जो भी कुछ इसका साइन निकल के आएगा वो साइन लिख देंगे। फिर a का हमें d में करना है, प्लस का साइन है तो a का हम d में कर देंगे। फिर हमें b का c में करना है, b का हम c में कर देंगे, जो भी साइन आएगा वो यहाँ लिख देंगे। फिर हमें b का d में करना है तो b का हम d में कर देंगे, जो भी साइन आएगा लिख देंगे। ये एक तरीके से आपको फार्मूला निकल के आ गया इंटू करने का, यह आपका फार्मूला निकल के आ चुका है इंटू करने का ABCD के रूप में। तो किस तरीके से करते हैं देखिए। अब a का मैं अगर c में करूँ, यहाँ पर a और c, a का अगर मैं c में करूँ तो क्या आएगा x इंटू एक्स, ठीक है, और दोनों प्लस के हैं तो प्लस का साइन आ गया। अब मैं a का अगर मैं d में करूँगा, फार्मूला मेरा कह रहा है कि a का आप d में कर दीजिए, तो मैं x का और 5 में करूँगा तो सबसे पहले मैं साइन देखूँगा, यही प्लस का तो यही यहाँ पर साइन प्लस का आ जाएगा, तो 5 इंटू एक्स, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर। अब मेरा फार्मूला कहता है कि आप b का c में कीजिए, b का आप c में कीजिए, तो साइन देख लो पहले क्या आ रहा है, यही प्लस का तो प्लस साइन आ गया पहली बात। अब b का c में करना है हमें, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू एक्स कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमको है ना आपका b का d में करना है, b का c में कर दिया, अब b का d में करना है। साइन देख लीजिए, प्लस का साइन आ गया, ये हो गया 10, या फिर 5 इंटू 2 एक बार लिख ले रहे हैं, ठीक है। ये हमने इंटू कर लिया, साइन भी हमने लगा दिए हैं। अभी मैं एक माइनस वाला भी बताऊंगा जिससे आपको माइनस के भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, अब मैं एक्स का एक्स में करूँगा। देखो एक्स, ये एक्स की पावर कैसे 2 आएगी, मैं यहाँ पर कहूँ कि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ये जिसकी भी पावर 1 होती है तो उसको दिखाया नहीं जाता है। पहली बात, अगर हमारे पास XYZ ABCD इस फॉर्म में अगर हमारे पास खाली a है तो समझ लीजिए कि उसकी पावर 1 है। हमेशा मैं बता दूं मल्टीप्लाई में जो पावर होती हैं, पावर कह सकते हैं, पावर जो भी XYZ है, जो पावर होती है वो उनको हम ऐड करते हैं, उनका हम एडिशन करते हैं, ठीक है। जो पावर होती हैं उनका हम एडिशन करते हैं। लेकिन जब भाग करते हैं, हम भाग देते हैं XYZ, जैसे कि x+2 और x+2 की पावर 3 ये हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने बता दी कि डिवाइड में जो पावर होती है वो क्या होती है, घटती है। डिवाइड में पावर क्या होती है, घटती है। तो यहाँ पर किस तरीके से पावर घटेगी, तो मैं कहूँ कि इसकी पावर 1 है, मैंने ही बताया जिसके ऊपर कोई पावर ना हो तो उसकी पावर 1 मानी जाती है, किसी के भी ऊपर पावर ना हो तो उसकी पावर 1 मानी जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1 पावर इसकी, 3 पावर इसकी हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर इस पावर को मैं ऊपर ले जाऊँ, x+2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, इस पावर को मैं ऊपर ले जाऊँ, x+2 की पावर -3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो गया। तो इसकी पावर 1 और 3 में से अगर पावर 1 जाएगा, साइन का आएगा माइनस का। मैंने क्या बताया, बड़ी संख्या जिसका उसका साइन को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दी जाती है, तो हम माइनस साइन लगाएंगे पहली बात, ठीक है। और पावर हमारे पास कितनी बचेगी, 2। पावर हमारे पास कितनी बचेगी, x+2 की पावर 2, x+2 की पावर हमारे पास कितनी बचेगी, 2। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई में पावर एडिशन होती है और डिवाइड में हमारे पास पावर क्या होती है, घटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको जो भी कुछ एल्जेब्रिक सम्स है वो सॉल्व करने, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर भी वही देखता हूँ, पावर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई पावर जुड़ गई तो x² आ गया, इसका करेंगे तो प्लस का 5x आ गया, इसका करेंगे तो 2x आ गया, इसका करेंगे तो 10 आ गया बिल्कुल।
अब ये बताइए, यहाँ पर कुछ आपको सबसे पहले इस इक्वेशन को भी सॉल्व करने का तरीका होता है सर। मैं आपको बताऊँ, इसके इक्वेशन को भी सॉल्व करने का तरीका होता है। इसका ये तरीका होता है कि जे एक्स जो हमारे पास है, जिसकी एक्स की पावर ज़्यादा होगी, अगर यहाँ 2 अगर 3 होती, 4 होती, 5 होती, तो उस संख्या को हम ऐड करके या घटा करके जो भी इसमें दे रखी हो उसको सबसे पहले लिखते हैं। इसका ये रूल है, ठीक है। ये रूल्स आप वीडियो को पॉज करके भी देख लो, और ये रूल अगर आपने सीख लिए, मैं बता रहा हूँ कि आप मैथ समझने लग जाओगे, आपको मैथ समझ में आ जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप मैथ में हीरो हो जाओगे। तो यहाँ पर जो क्या मैंने बताया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास 5x और 2x। तो अब जो बताइए, जो दोनों हमारे पास क्या है, x के फॉर्म में है, ये 2 क्या है, x का कोफिशिएंट है। तो मैं क्या करता हूँ, 5 और 2 का अगर एडिशन करूँगा तो 7, और x का एक ही रहेगा। क्यों रहेगा, इसका भी मैं आपको बता दूँ कि भैया जी 5x + 2x, इसमें से अगर मैं कुछ कॉमन लेना चाहूँ तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x कहीं दे रहा है, x मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, 5x + 2, बचेगा 5x + 2x ये, और 7 ये हो गया हमारे पास। इन दोनों को इंटू करेंगे तो 7x बचेगा। तो इसलिए ये इस तरीके से आता है। आप वैसे भी लिख सकते हैं 5x और ये, इसका तरीका भी एक मैंने बता दिया आपको, इस तरीके से आता है। तो बाद में बचा 10, तो ये तो आपके पास हो गया मल्टीप्लाई का, नो टेंशन। अब मैं आपको डिवाइड का भी बता दूँ, एक डिवाइड भाग, ये भाग का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने ये बताया था आपको, मैं यही बता सकता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ, मैंने बता दिया भाग में क्या होती हैं, घातें घटती हैं, इनटू में क्या होती हैं, घातें जुड़ती हैं। जी अगर दोनों चीज़ सीख गए, समझ लो आप भाग सीख गए, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ 1/x + 5 है, ठीक, इनटू x + 6 है, अपॉन आपके पास x + 5 की पावर -2 है। तो आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, ये आपको समझना पड़ेगा। आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, थोड़ी वीडियो में दिखा देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे। x + 5 इंटू x + 6 और अपॉन में x + 5 का -2। ये आप इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि सर इसमें सेम क्या दिखाई दे रहा है आपको, सेम ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दो चीज़ आपको सेम दिखाई दे रही होंगी। तो पहले इनको सॉल्व करना है, क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो मैंने बताया था इसकी पावर, किसी की पावर 9 तो उसकी पावर 1 होती है। अगर 1 का हम इसमें करेंगे तो x + 6 आएगा। ये तो ऊपर वाला सॉल्व हो गया, नीचे वाला कैसे होगा, इसका मैं क्या कर दूँ 1 और x + 5 की पावर -2 है, 2 है। तो सर आप जो बताइए कि -2 और +1 हो तो क्या आएगा, -1 आएगा। जिसकी संख्या बड़ी होती है उसी का साइन को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, और जो छोटी होती है उसमें तो सब्ट्रैक्ट या एडिशन हो जाती है। तो यहाँ पर माइनस आ गया, तो आप सिंपली 1 + 5 की पावर -1 लिख सकते हैं। लेकिन अभी ये अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है, अभी ये अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं, क्योंकि पावर हमेशा माइनस में नीचे नहीं रखी जाती है, ये मैथ का रूल है। तो x + 6 अपॉन, यहाँ पर मैं 1/x + 5 कर दूँ, 1/x + 5 की पावर -1 कर दूँ। वो -1 क्यों होगी, अगर मैं इसको ले आऊँ तो +1 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर आपको पता है कि इसको क्या सॉल्व करूँगा, इसके नीचे मैं एक यहाँ पर कुछ 1 मान लेता हूँ, इसके नीचे मैं क्या कर रहा हूँ, एक 1 मान लेता हूँ। मैंने यहाँ 1 मान लिया। तो सबसे पहली बात बताऊँ आपको, जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको हम एज इट इज़ ही रखते हैं, x + 6 अपॉन 1, और नीचे वाली का हम क्या कर देते हैं, उलट पलट कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जे यहाँ पर होगा तो जे तो आपके बटे में चला जाएगा, और नीचे वाली संख्या x + 5 आ जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी। तो आप यहाँ पर फिर इंटू कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x + 6 अपॉन x + 5, ये आपका होगा डिवीज़न। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें समझ ली तो आपका समझ लो मैथ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल हमारा काफ़ी अभी नया बनाया है हमने, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो जितनी है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी।
ठीक है। और आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हम आपको उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।